हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें अच्छी चल रही होंगी। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें हमारे 2 चैप्टर थे, ख़त्म हो चुके हैं। एनसीईआरटी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद 3rd चैप्टर हमारा क्या हमें पढ़ना? मैट्रिसेस पढ़ना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि अगर आप हमें इंस्टा, टेलीग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। और 9th और 10th बच्चों का एक ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे वो जाके ज्वाइन कर लेंगे। जब वो चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे लिंक ऑलरेडी लगी हुई है, वहाँ से वो जाके ज्वाइन कर लेंगे। तो और कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। 11th और 12th वालों का एक ग्रुप है, ठीक है। तो आप लोग जाके उस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, या आपके कोई क्वेश्चंस फंसते हैं किसी भी बुक पे, एनसीईआरटी या अदर कोई बुक्स आप पढ़ रहे हैं आरडी शर्मा की, तो आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। एनसीईआरटी प्लस आरडी शर्मा, ठीक है। इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं आना है। प्लस प्रैक्टिस सेट तो करवाई जाएगी, तो ये सारी चीज़ें करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती तो आप सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में, या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, मैट्रिसेस। व्हाट इज मैट्रिसेस? मैट्रिसेस क्या है, इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन इसका क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे क्या कि मैट्रिसेस क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है एंड इसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज इतनी चीज़ों पे हमारी क्या आ जाएगी, एक्सरसाइज इसी से बेस्ड है। फिर एप्लीकेशन से एप्लीकेशन से ऑपरेशंस है, ठीक है। ऑपरेशन से रिलेटेड फिर हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि मैट्रिसेस क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है और इसको हम अप्लाई क्यों करते हैं। क्या सिर्फ ये मैथ में ही यूज है या अदर चीज़ों में भी यूज होता है, डेली लाइफ में भी, ठीक है। तो मैट्रिसेस आपका क्या होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई नेहा है, ठीक है। नेहा के पास नोटबुक, पेन और पेंसिल्स मान लीजिए, ठीक है। आप 2 चीज़ें भी ले सकते हैं व एक चीज़ें भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए नेहा हो गई, अंकुर ले लीजिए, ठीक है, और किसी का नाम ले लीजिए, गीता ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जितने भी पर्सन्स हैं इनका, और फिर उनके पास कितनी चीज़ें आपकी प्रेजेंट है। मान लीजिए नेहा के पास नोटबुक कितनी है, 5, ठीक है। नेहा के पास नोटबुक कितनी है, 5 है। पेन आपके हो गए 3 एंड पेंसिल मान लीजिए 1 है, ठीक है। अंकुर के पास मान लीजिए आपकी कितनी नोटबुक है, 6 है। उसके पास पेन कितने हैं, 5 है। एंड पेंसिल्स की बात करें तो ये आपके क्या है, मान लीजिए 2 है, ठीक है। गीता है, गीता के पास आप मान लीजिए 10 नोटबुक है, 6 आपके क्या है, पेन्स है एंड 3 आपके पेंसिल्स है, ठीक है। तो ये अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका है क्या, ये आपके यहाँ पे कितने रो है, 1 2 3 रो और 3 कॉलम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। ये हो गया 5 3 1, आपका पहला जो कॉलम हो गया वो किसका हो गया, नोटबुक का हो गया। फिर पेंसिल्स का हो गया एंड पेन का हो गया एंड पेंसिल्स का हो गया। पहले रो में किसके बारे में बताया गया, नेहा के बारे में बताया गया कि नेहा के पास कितने पेन है, कितनी पेंसिल्स है एंड कितनी नोटबुक्स हैं। एंड सेकेंड रो में आपका क्या है, ये आपका क्या होता है, कॉलम, ये आपका क्या होता है, कॉलम होता है एंड दिस इज कॉल्ड रो, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, रोज होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 6 5 2 10 6 3, ठीक है, 10 6 3। तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन होता है यही आपका क्या बोला जाता है, मैट्रिसेस बोला जाता है। क्या होता है, मैट्रिसेस होता है,
ठीक है। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, नेक्स्ट बात हमारी आती है कि इसका यूज कहाँ होता है। तो इसका यूज हम बिजनेस में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे होता है, बिजनेस में होता है, डेली लाइफ में हमारे हो गए। जैसे कि हम मान लीजिए दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, तो सामान लेते हैं, तो उसकी क्या होती है, आपकी ये चीज़ इतने की है, ये आपका जितने भी आइटम्स आपने लिए हैं उसके साथ उसकी प्राइस भी लिखी रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या किसमें, मैट्रिसेस में आ जाती हैं, ठीक है। तो मैट्रिसेस का अगर एप्लीकेशन पूछा जाए तो मैट्रिसेस का एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज कहाँ पे होता है, हमारा बिजनेस में हो गया, आपका फाइनेंशियल हो गया, आपकी कॉस्ट हो गई, शेयरिंग हो गई, इन सब में आपका क्या होता है, मैट्रिसेस का यूज होता है। प्लस अदर वे में आप कहाँ पे इसका यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में हो गई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में सेट सीट्स के लिए आपका इसका यूज किया जाता है। इकोनॉमिक्स में होता है, साइंस में, यानी कि मैट्रिसेस की अगर यूज की बात की जाए तो इसका ब्रॉड एप्लीकेशंस है, ठीक है। इसका यूज एक जगह नहीं, हर जगह मैट्रिसेस का क्या करते हैं, आप यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मैट्रिसेस हो गया। अब बात आती है इसको डिफाइन कैसे किया जाता है। तो ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हुई होगी तो सेम ऐसे ही आपका क्या होता है, इसकी डिफिनीशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके कोई भी मैट्रिक्स है, अगर आपका क्या है m क्रॉस n, दैट मीन्स m आपका क्या, यहाँ पे कितने रो है, यहाँ पे कितने रो है आपके 3 रो है, एंड कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है। ये आपके क्या हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एंड ये आपका 1 रो, 2 रो, 3 रो, ठीक है। इस तरीके से आपका 1 रो भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका ये जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन बोला जाए, यही आपका क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या होती है अब हम जानते हैं। और एक चीज़ है, अगर आपका क्या है कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n का है, दैट मीन्स उसमें m रो और कितने कॉलम्स, n कॉलम्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उस मैट्रिक्स में कितने होते हैं, m इंटू n होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने रो हैं, 3 रो है एंड 3 कॉलम्स है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 3 6 3 9 है, ठीक है। और रो कितने हैं, 3 रो और 3 कॉलम्स है। दैट मीन्स अगर आपका क्या है कोई मैट्रिसेस है जिसमें m रो एंड n कॉलम्स हैं, दैट मीन्स उस मैट्रिसेस में m इंटू n आपके एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। डिफिनीशंस देखते हैं इसकी क्या है। ठीक है, इसकी डिफिनीशन क्या है मैट्रिक्स की, वही बात जो अभी बताया। अगर आपका क्या हो, ये कैसा होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होता है, आपका क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। दैट मीन्स आपके m और रो एंड कॉलम्स की बात करेंगे, तो अगर आपका क्या है m रो और n कॉलम्स है, दैट मीन्स आपका क्या एक तरीके से रेक्टेंगल। आपका जो मैट्रिसेस होता है वो स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। अगर रो और कॉलम्स आपके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, दैट मीन्स आपके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। एंड दैट इज आपका जो मैट्रिसेस है वो किस फॉर्म में हो सकता है, स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये कंपलसरी नहीं है कि हमेशा रेक्टेंगुलर ही होगा, ठीक है। मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो आपका स्क्वायर में भी हो सकता है। इसके आगे हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, तो मैट्रिक्स से ही रिलेटेड आपका क्या है, डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है। तो मैट्रिसेस आपका क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है और स्क्वायर भी हो सकता है, बट डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा आपका किस में, स्क्वायर में ही होगा। दैट मीन्स उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। क्या मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर हम मान लें यहाँ पे मान लें कि आपका क्या है, m आपके रो हैं, mn नंबर्स ऑफ एलिमेंट हैं इन रेक्टेंगुलर एरे जिसमें आपके m रोज एंड n कॉलम्स हैं, देन इट इज कॉल्ड मैट्रिसेस, ठीक है। देन इट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। तो डिफाइन करते हैं,
सेट ऑफ mn numbers, a set of mn numbers। अब वो नंबर्स क्या हो सकते हैं आपके, रियल भी हो सकते हैं एंड इमेजिनरी भी हो सकते हैं, ठीक है, रियल और इमेजिनरी, रियल और आपके जो नंबर्स होंगे, ठीक है, वो आपके क्या होंगे, रियल्स और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। अरेंज्ड इन द रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है, किसमें रिप्रेजेंट किया है। अब रेक्टेंगुलर का मतलब तो आप समझते होंगे ना, आयताकार, रेक्टेंगल के टाइप का, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स, कितने रोज है, m रोज, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या आता है, रो होता है, उसके बाद आपका कॉलम होता है, ठीक है। m क्रॉस n या मान लीजिए p क्रॉस q है, तो आपका p का क्या यहाँ पे मतलब है कि उसमें कितने नंबर ऑफ रोज है, p रो है एंड कॉलम आपके कितने हैं, q कॉलम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड एन m क्रॉस n मैट्रिक्स। m क्रॉस n क्या बोला जाता है, ये मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे क्या, m बाई एंड रीड एज m बाई n, क्या पढ़ा जाता है, m बाई n, m क्रॉस n को क्या पढ़ा जाता है, m बाई n मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, m बाई n मैट्रिक्स, ठीक है। क्या हुआ, एक बार डिफिनेशन फिर से देखिए, अ सेट ऑफ mn नंबर्स, अ सेट ऑफ mn नंबर्स। अब वो नंबर्स आपके रियल एंड इमेजिनरी बोथ हो सकते हैं, अरेंज्ड इन द रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड एन m क्रॉस n मैट्रिक्स, आर टू रीड एज, यहाँ पे बोल सकते हैं, और टू रीड एज m बाई n मैट्रिक्स, ठीक है। आपका क्या बोला जाएगा, m बाई n मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या m क्रॉस n मैट्रिक्स आप बोल सकते हो, ठीक है। जहाँ पे m आपके नंबर ऑफ रोज होते हैं एंड n आपके नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब इसको अगर जनरली बोला जाए कि इसको जनरली हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एन m क्रॉस n मैट्रिक्स is usually written as, मान लीजिए आपका क्या है, कोई मैट्रिक्स A है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात हुई है, m रोज की बात हुई है, ठीक है। एलिमेंट आपका क्या होगा, आपका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ये आपका क्या फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, दैट मीन्स A11 हो जाएगा, A11 लिख सकते हैं। फिर क्या आ जाएगा, ए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम की बात करें, ठीक है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, दैट मीन्स A12। फिर कितने आपके हैं, 1 A13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कितने कॉलम है, n कॉलम है, तो क्या आ जाएगा, A1n बन जाएगा, यानी कि फर्स्ट रो एंड nth कॉलम, ठीक है। सिमिलर क्या हो जाएगा, A21 फर्स्ट सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा, A21। फिर A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा, कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, A22। फिर A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ऐसे कितनी कॉलम्स हैं, कॉलम्स हैं यहाँ पे, n कॉलम्स है, दैट मीन्स A2n हो जाएगा, सेकेंड रो एंड n कॉलम्स, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे कितने आपके रो हैं, कितने कॉलम्स है, ये चीज़ देख लीजिए, कितने रो है, m रो है, दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे पहला था तो A11 आ गया, ठीक है, पहला रो एंड पहला कॉलम तो A11, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, यहाँ पे कौन सा रो है, mth रो है, ठीक है। तो m रो और फर्स्ट कॉलम दैट इज AM
1, ठीक है। सेकेंड क्या आ जाएगा, AM2 हो जाएगा सिमिलर, फिर AM3 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा AMN, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, M/N। ये आपका है जनरली यूजुअली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। अब इसका एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है। कॉम्पैक्ट फॉर्म मीन्स सबको कैसे समराइज करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, AIJ और क्या है M×N है, जहाँ पे I आपको क्या बताता है, I नंबर ऑफ रोज बताते हैं एंड J इज कॉलम, वेयर I इक्वल टू नंबर ऑफ रोज and where I is equal to number of rows and J is equal to number of columns, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ये आपका कौन सा फॉर्म होता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म होता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो ये हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। मैट्रिक्स क्या होता है, किस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं, उसका यूज कहाँ पे होता है, ये चीज़ें आपने जानी। तो मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, अगर आपका क्या है कोई M×N दैट इज कोई सेट है MN नंबर्स का, रिप्रेजेंट अरेंज्ड कैसा है, रेक्टेंगुलर एरे में है ऑफ M रोज, जिसमें क्या है नंबर ऑफ रोज M है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो ये क्या बोला जाता है, एन M×N मैट्रिक्स कहा जाता है, या इसे हम क्या पढ़ते हैं, टू रीड एज M/N मैट्रिक्स, ठीक है। इसको यूजुअली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A11N, जहाँ पे ये सारे क्या है एलिमेंट्स की बात की गई, ठीक है। A21 यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड क्या आ जाएगा A22 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम्स, और यहाँ पे कितने रो है, nth रो है दैट इज A2N हो जाएगा। सिमिलर कितने रो है, यहाँ पे M रो है, कॉलम्स कितने हैं, N कॉलम्स है, तो लास्ट में आपका क्या हो जाएगा AM1, AM2, AM3 एंड सो ऑन AMN, ठीक है। M×N हो जाएगा। कॉम्पैक्ट फॉर्म में इसको क्या लिखते हैं, AIJ M×N, जहाँ पे I आपका रिप्रेजेंट करता है क्या, नंबर ऑफ रोज एंड J रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ एक चीज, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने हैं, MN, कितने रो हैं कितने कॉलम्स है, यहाँ पे देखिए कितने रो हैं कितने कॉलम्स, M रो और N कॉलम्स है, दैट मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, MN हो जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M×N बनेगा। आगे देखते हैं टाइप्स, इसके टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिक्स के टाइप्स क्या हैं, तो इसमें हमारा पहला आता है क्या, रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स कई टाइप्स के होते हैं, रो हो गया, कॉलम हो गया, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये कई सारे टाइप्स के होते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या आता है, रो मैट्रिक्स, ठीक है। क्या हो गया आपका, रो मैट्रिक्स। अब ये रो मैट्रिक्स क्या है, आपका रो मैट्रिक्स क्या है, दैट मीन्स आपका ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, एक रो हो, ओनली वन रो, देन इट इज नोन एज रो मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा टाइप ऑफ मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली वन रो
दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिर्फ केवल एक आपके रो हो, वो आपका क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स having only one row is called या is known as a रो मैट्रिक्स। ठीक है, क्या हो गया, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है, आपका केवल एक रो हो, वो आपका क्या बोला जाता है, रो मैट्रिक्स बोला जाता है। एग्जांपल्स देख लीजिए, एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका क्या सिर्फ एक रो की बात की गई है ना, तो यहाँ पे आपका क्या 1 2 3, इसमें कितने रो है, 1 रो है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। या आप मान लीजिए ये 1 ही ले लीजिए, ये भी क्या है आपका 1 रो है। ठीक है, एक ही रो, एक ही एलिमेंट है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ये कितने क्रॉस की है, ये कितने क्रॉस की, कितनी रो है, 1 रो एंड कॉलम्स कितने 1 2 3, कितने कॉलम्स है 3। दैट इज ये मैट्रिक्स कितने किस ऑर्डर का है, 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। किस ऑर्डर का है, 1 क्रॉस 3 ऑर्डर। जो m क्रॉस n होता है वो उसके ऑर्डर को बताता है, दैट मीन्स उसमें कितनी रो है एंड कितने कॉलम से ये चीज़ बताता है। ठीक है, तो आपका पहला ये इसमें कितने रो है, 1 रो है, और किस क्रॉस का है, 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। एंड इसकी बात करें तो ये किसका है, 1 क्रॉस 1 का है। इसमें 1 रो भी और 1 कॉलम्स भी है, दैट इज इट इज नोन एज रो मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिर्फ एक रो हो, वो आपका क्या बोला जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। सिमिलर कॉलम मैट्रिक्स होता है, सेकेंड आपका कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या होता है, जैसे आपका रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स की अगर बात की जाए तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। सिमिलर अ मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम्स दैट इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, सिर्फ एक कॉलम हो, वो आपका क्या बोला जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अ मैट्रिक्स हैविंग only one column is called a column matrix। ठीक है, क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा आपका। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल ऐसे मैट्रिक्स बना दिए जिसमें आपके सिर्फ एक कॉलम है। मान लीजिए आपका ABC, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, कितनी रो है यहाँ पे, 1 2 3 रो है। ठीक है, कॉलम कितना है, 1 कॉलम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। या आर हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए आपका क्या है 1 0 0। ठीक है, ये भी आपका क्या है 1 क्रॉस 3 का है। ठीक है, सॉरी 3 क्रॉस 1 का है, 3 क्रॉस 1 का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। या आर हम क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए आपका ए है, तो ये भी कितना होगा आपका 1 रो 1 कॉलम है, दैट इज 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स एंड अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, आपका क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट आपकी आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपकी क्या आती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, आपकी रो मैट्रिक्स क्या हो गई, कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गई, मैट्रिक्स क्या है। अब यहाँ पे बात है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है।
स्क्वायर में क्या होता है, आपके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम स्क्वायर्स की बात करें, ज्योमेट्री में बात करें, स्क्वायर आपका क्या होता है, तो उसमें क्या होते हैं, सभी साइड्स आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ उसकी क्या होती है, सेम होती है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की गई, तो स्क्वायर आपकी मैट्रिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, रो और कॉलम्स की बात करते हैं। दैट मीन्स अगर आपका स्क्वायर बोल दिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा, आपके ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, तो आपका क्या बोला जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अ मैट्रिक्स डिफाइन कैसे करेंगे, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल is called a square matrix, ठीक है, वो आपका क्या बोला जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मान लीजिए आपका कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसमें क्या बोल दिया जाए, यहाँ पे m इज इक्वल टू n होना चाहिए ना। कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके क्या हो, इक्वल हो, दैट इज m इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, aij m क्रॉस n, ठीक है, जहाँ पे वेयर m इज इक्वल टू n होना चाहिए। ये आपकी कंडीशन है किसकी, स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है, ये आपकी किसकी कंडीशन है, स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एग्जाम्पल्स यही ले लीजिए, 1 ले लीजिए। 1 आपका क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है। ये कितने का है आपका मैट्रिक्स, 1/1 का है। ठीक है, 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपका 2 क्रॉस 2 का ले लीजिए, 1 0 0 1। ठीक है, इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, नंबर ऑफ रोज कितने 1 2, कॉलम्स क्या है, ये भी 2 है, दैट इज ये कितनी क्रॉस की है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। सिमिलर ABC DE F GHI, ठीक है, GHI ये कितने की है, कितनी रो है, 3 रो एंड 3 कॉलम्स है। तो ये आपकी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो गई। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में बात की जाएगी तो सिंपल सा हमारा ये मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसी जितनी भी मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपके क्या है, इक्वल है, वो आपका क्या बोला जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है, क्या होगा आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेटेड होता है। डायगोनल का मतलब आप सब समझते हैं ना, डायगोनल क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, ये आपकी एक टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशंस, इसमें आपका कंडीशन क्या होता है या रूल हम बोल सकते हैं, वो क्या होता है, आपका डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मान ले हैं। ठीक है, तो डायगोनल का एलिमेंट आपका ये इस तरीके से, यही तो होगा डायगोनल। ठीक है, ये एलिमेंट छोड़ के बाकी आपके क्या हो, सारे एलिमेंट 0, तो ये आपका क्या बोला जाता है, डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑल दी डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, डायगोनल्स एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो वो आपका क्या बोला जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है, आपका क्या बोला जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आई स्क्वायर मैट्रिक्स
स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, AIJ n क्रॉस n मान लीजिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n। आई आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, रो को रिप्रेजेंट करता है, एंड J आपका कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। इज कॉल्ड डायगोनल, इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स, is called the diagonal matrix if all the elements, क्या, if all the elements, diagonal element को छोड़ के बाकी सारे के क्या हो, जीरो हो। if all the elements except लीडिंग मीन्स क्या, एक्सेप्ट लीडिंग द डायगोनल, मतलब डायगोनल के जो एलिमेंट है उनको छोड़ के बात की गई है, ठीक है। लीडिंग द डायगोनल आर जीरो, ठीक है, आर जीरो। क्या है, किस तरीके से डिफाइन करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ n क्रॉस n इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट इन द लीडिंग डायगोनल्स आर जीरो है। एक्सेप्ट क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्ट दोज इन भी लगा सकते, एक्सेप्ट दोज इन लीडिंग डायगोनल्स आर जीरो, ठीक है। डायगोनल्स के एलिमेंट को छोड़ के आपके क्या हो, सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो वो आपका क्या बोला जाता है, डायगोनल्स एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। वो आप क्या बोला जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स बोला जाएगा। एग्जाम्पल्स क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ए, ये किसकी है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ये आपका क्या हो गया, डायगोनल हो गया। मान लीजिए 2 3 0 0, ये भी क्या है आपकी, किसकी मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की है, ये भी आपका डायगोनल हो गया। 3 क्रॉस 3 की ले लीजिए, 2 3 4 ले लीजिए, 0 0 0 0, ठीक है। तो ये किसकी है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। ये भी क्या है, इसके डायगोनल का एलिमेंट देखिए, ये आपके क्या होगा, डायगोनल्स बना, ठीक है। डायगोनल्स के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे क्या है, जीरो है। दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज AIJ इज इक्वल टू जीरो। AIJ इक्वल टू जीरो होगा किसके लिए, फॉर I नॉट इज इक्वल टू J। आई और जे की जब वैल्यू क्या होगी, इक्वल नहीं होगी, उस केस में AIJ आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी डिनोटेड एज, इस तरीके से भी इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, ठीक। फिर यहाँ पे डायगोनल्स के एलिमेंट लिख दिए जाते हैं, मान लीजिए A11 है, A22 है, इस तरीके से, ठीक है, ANN, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आपका क्या हो गया, कौन कौन सी मैट्रिक्स हुई, रो मैट्रिक्स हो गई, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो is called a row matrix and a matrix having only one column is called a column matrix। and आपका थर्ड क्या था, थर्ड आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल या बोथ आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड फोर्थ आपका क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स आपका क्या होता है, अ मैट्रिक्स क्या हो गया, अ मैट्रिक्स इन विच आपके लीडिंग जो एलिमेंट होते हैं उसको छोड़ के बाकी सारे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। डायगोनल्स एलिमेंट के अलावा सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो आपका क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, DIAG या डिग बोला जाता है, ठीक है। फिर उसमें डायगोनल्स के आपके एलिमेंट लिख दिए जाते हैं, तो ये इसका क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है।
वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या है, स्केलर मैट्रिक्स किससे रिप्रेजेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स से, ठीक है। अगर आपके क्या हो जाए यहाँ पे, देखते हैं 5th नंबर, क्या है आपका 5th, स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, जैसे आपका डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में अगर आपके जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है वो क्या हो जाए, सारे सेम हो जाए, दैट मीन्स आपका मान लीजिए ये कोई है ए, ये आपका क्या है, कोई डायगोनल एलिमेंट है, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें क्या है, आपके डायगोनल्स के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। डायगोनल्स के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये आपका क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, एंड जो डायगोनल्स के एलिमेंट है, डायगोनल्स के एलिमेंट क्या हो, आपके सेम नंबर हो, ठीक है। तो ये आपकी जो मैट्रिक्स, इस टाइप की मैट्रिक्स होती है, वो आपकी क्या बोली जाती है, स्केलर मैट्रिक्स बोली जाती है, ठीक है। क्या होती है आपकी, स्केलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए मान लीजिए आपका है क्या, AIJ n क्रॉस n इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ इसमें फर्स्ट डाल दीजिए ए आपका क्या हो, AIJ इज इक्वल टू 0 इफ I नॉट इज इक्वल टू J। इफ I और J की वैल्यू क्या हो, आपकी इक्वल ना हो, उस केस में आपका क्या हो, AIJ की वैल्यू 0 हो, एंड B आप क्या ले लीजिए, AII इज इक्वल टू आपका क्या हो, C हो, AII, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, या AIJ ही कर लीजिए, AIJ इज इक्वल टू C इफ I इज इक्वल टू J, इफ I इज इक्वल टू J। तो ये आपकी क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। आपकी क्या होती है, ये स्केलर मैट्रिक्स होती है, वेयर C आपका क्या हो, 0 ना हो, C नॉन 0 होना चाहिए, या AII ही कर दीजिए, AII फॉर ऑल I, फॉर ऑल I, ठीक है। AII इज इक्वल टू क्या हो, CO फॉर ऑल I वेयर C नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, अगर इस तरीके की आपकी कोई भी मैट्रिक्स है तो वो आपकी क्या बोली जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स बोली जाएगी, ठीक है। तो डायगोनल हो गया आपका, स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या आती है आपकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 6, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है, जैसे ये है ना आपका, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स आया। अब यहाँ पे ये आपकी क्या होनी चाहिए, बस ये बोल दिया गया कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल्स के एलिमेंट सेम होते हैं। अब यहाँ पे अगर यही डायगोनल के एलिमेंट क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है, डायगोनल्स के एलिमेंट आपके क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो ये आपकी जो मैट्रिक्स बन जाती है वो आपकी क्या हो जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। बस इतना सा डिफरेंस है। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करें तो डायगोनल मैट्रिक्स में आपका क्या होता है कि लीडिंग एलिमेंट को छोड़ के, डायगोनल्स के जो लीडिंग एलिमेंट होते हैं उसको छोड़ के बाकी सारे 0 होते हैं। डायगोनल्स के एलिमेंट आपके कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जबकि स्केलर में आ जाती है, स्केलर में क्या होता है, डायगोनल्स के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपका मान लीजिए 2 है तो 2 2 ही रहेगा, 3 है तो 3 3, इस तरीके से आपका, यानी कि डायगोनल्स में जो भी एलिमेंट होगा वो आपका सेम होगा। एंड थर्ड आपका क्या आ जाता है, नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये आपकी एक स्केलर मैट्रिक्स होती है जिसमें जो डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, 1 हो जाए,
ठीक है, डायगोनल्स के एलिमेंट क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो वो आपकी क्या बोली जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोली जाती है। ठीक है, क्या बोली जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोली जाएगी। तो डिफाइन कर लीजिए, आई स्क्वायर मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो हाँ सही है, एन क्रॉस एन मान लीजिए, एन क्रॉस एन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी, is called an identity matrix is called an identity matrix if फर्स्ट आपकी यही कंडीशन रहेगी। ठीक है, क्या ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इज इक्वल टू जे, एंड बी जो सेकेंड कंडीशन है वो क्या हो जाए, ए आई इज इक्वल टू क्या हो जाए 1 फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई के लिए ए आई इज इक्वल टू क्या हो जाए 1 हो जाए। दैट मीन्स आपके डायगोनल्स के जो एलिमेंट है वो आपका क्या हो जाए 1 हो जाए। ठीक है, इसको और भी बोला जाता है, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी बात आती है किसकी, नल मैट्रिक्स की। ठीक है, किसकी बात आती है, नल मैट्रिक्स की, कि हमारा क्या नल मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखते हैं, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हो इसको। 6 हो गया, 7 नल या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नल या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप लोग नल सेट ये सब पढ़ चुके हो ना, नल सेट क्या होता है ये सब जानते हो। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स, अब यहाँ पे मैट्रिक्स की बात पढ़ रहे हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स क्या हो जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, या बोल सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो क्या बोलेंगे, अ मैट्रिक्स इज said to be zero or null matrix if all the elements, ठीक है, आपका क्या हो, ऑल दी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो, यानी कि जो आपका मैट्रिक्स है उसके सभी एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। इफ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ इट्स इज जीरो। ठीक है, क्या हो, जीरो हो, तो ये क्या होता है आपका जीरो मैट्रिक्स होता है। जैसे एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका ये है, क्या है, इसमें कोई भी एलिमेंट जीरो है, जो भी एलिमेंट वो क्या है, जीरो है, तो ये जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। 1 क्रॉस 1 की है, ठीक है, फिर 0 0 0 0, 2 क्रॉस 2 की हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप 3 क्रॉस 3 का बना सकते हो। ठीक है, क्या है, सारा एलिमेंट क्या है आपके जीरो है कि नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है, 7 हो गया, 8 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है आपका, ट्रायंगल का मतलब समझते हैं ना, ट्रायंगल क्या होता है आपका,
ठीक है। ट्रायंगल क्या होता है आपका, इस तरीके से बनता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, डायगोनल। यहाँ पे आपके दो तरीके से, या इसको आप बोल सकते हो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ने से पहले आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपका दो बनता है, एक अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मीन्स आपका क्या हो, ये आपका क्या हुआ, डायगोनल्स हुआ, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मीन्स क्या हो जाएगा, डायगोनल्स। ये आपका जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स के ऊपर और नीचे के एलिमेंट्स की बात की जाती है, ठीक है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल्स के ऊपर और नीचे के एलिमेंट की बात की जाती है। अगर आपका डायगोनल्स के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, ठीक है। डायगोनल्स के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो वो आपका क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर होता है। एंड अगर आपके डायगोनल्स के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो तो वो आपका क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। आपका क्या हो जाता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। वो आपका क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। कब बोला जाएगा, अभी बताया कि अगर आपके डायगोनल्स के, ठीक है, डायगोनल्स के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो वो आपका क्या होगा, अपर ट्रायंगुलर हो जाएगा। इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, कब, व्हेन आई ग्रेटर देन जे, जब आई की वैल्यू क्या हो, जे से ग्रेटर हो, और उस केस में क्या हो, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए आई आपका क्या है, रो बताता है, ठीक है, रो बताएगा, दैट मीन्स आपका फर्स्ट रो में क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये आपका डायगोनल्स एलिमेंट है, डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट की बात की गई, ठीक है। तो आई आपका सेकेंड रो हो जाएगा, सेकेंड रो क्या, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो इसमें भी दैट मीन्स आपके स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सॉरी, आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें आपके डायगोनल्स के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, डायगोनल्स के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो आपका क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। या 10 इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, 10 in upper triangular matrix, all elements below the main diagonals, all elements below the main diagonal, ठीक है, जो आपका मेन डायगोनल है उसके नीचे के सारे एलिमेंट, ठीक है, मेन डायगोनल्स आर जीरो, ठीक है, आर जीरो। क्या बोल सकते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके जो मेन डायगोनल्स के नीचे के सारे एलिमेंट होते हैं वो आपके क्या होते हैं, जीरो होते हैं। एग्जांपल्स देख लीजिए, एग्जांपल्स यहीं पे देख लीजिए, बना देते हैं ऐसे ही। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मान लीजिए ये आपका है 1 है 2 है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट की बात की गई ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल्स के छोड़ के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो, डायगोनल्स के नीचे के, ये आपका यहाँ पे हम कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, मान लीजिए 3 है, तो डायगोनल की कितनी है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर इसका क्या है, 2 क्रॉस 2 का है, डायगोनल्स के नीचे क्या है, आपके एलिमेंट जीरो है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। या इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, दूसरी डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर दोनों का एग्जांपल एक साथ कर लेंगे। 9th लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे आपका लोअर था,
ठीक है, वहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अपर वाला आ जाएगा। और यहाँ पे आई जो है, आई लेस देन जे था, आई ग्रेटर देन जे था, तो नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, आई लेस देन जे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किस डिफाइन कैसे करेंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन की ऑर्डर इसका क्या है, एन क्रॉस एन इज कॉल्ड अ लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड अ लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स इफ आपका क्या हो, ए आई जे इज इक्वल टू 0 वैन आई लेस देन जे। ठीक है, जब आई की वैल्यू क्या हो, जे से लेस हो, तो उस केस में ए आई जे की आपका क्या हो, 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बोला जाएगा, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, या आर हम क्या बोल सकते हैं, इन 10 इन लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स यहाँ पे बिलो था ना, वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर हो जाएगा, ऑल एलिमेंट्स अपर द मेन डायगोनल, ठीक है, मेन डायगोनल आर 0, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे अब रहेगा, एग्जाम्पल्स आपका इसमें क्या है, पहले अपर और लोअर दोनों देखते हैं। अपर में क्या हो जाएगा, डायगोनल्स के एलिमेंट लिख लीजिए, ए बी सी, मान लीजिए आपका 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या बोलता है, डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, ये और यहाँ पे ऊपर में आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3, या आपका 0 भी हो सकता है। तो ये आपका किस क्रॉस का है, ऑर्डर इसका क्या है, 3x3 ऑर्डर का है। तो ये क्या हो गया आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसका जस्ट अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपका क्या होता है, डायगोनल्स के नीचे के डायगोनल्स के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। मान लीजिए हम 2x2 का लेते हैं, पहले 2x2 का लेते हैं, ये हो गया आपका 1 2। डायगोनल्स के ऊपर के एलिमेंट क्या हो, 0 हो, तो ये हो गया डायगोनल्स के ऊपर, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, मान लीजिए 3। तो ये किस क्रॉस का, इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 ऑर्डर का है। तो ये कैसा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये किसका एग्जांपल है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलर 3x3 का ले लीजिए, ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए डी ई एफ। ठीक है, मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं ना अपर लोअर ट्रायंगुलर में। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हो जाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। या आप यहाँ पे और भी ले सकते हैं, A 0 0। ठीक है, इसको भी 0 कर दीजिए। बस हमें ये यहाँ पे पता होना चाहिए कि डायगोनल्स के अपर में क्या होता है और लोअर में क्या होता है। तो अपर में क्या होता है, डायगोनल्स के विलो के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके 0 होते हैं। एंड लोअर में आपका क्या होता है, अपर के एबव जो होते हैं डायगोनल्स के, ठीक है, वो आपके क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, एफ सी। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, एक चीज इसमें और देखते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेज। कोई दो मैट्रिक्स आपके इक्वल क्या होंगे, ठीक है, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके क्या हो, इक्वल हो, तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है,
इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स आपके इक्वल कब होंगे, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, दैट मीन्स यहाँ पे क्या, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होना चाहिए वो आपका सेम होना चाहिए। अगर आपका पहला मैट्रिक्स 2x2 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी कितने 2x2 का होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी यहाँ पे दो कंडीशंस है इक्वलिटी के लिए, ठीक है। फर्स्ट उसमें आपकी आती है कि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, एंड सेकेंड है कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हो आपके क्या हो, इक्वल हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है दैट मीन्स दोनों आपके जो मैट्रिक्स है वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू मैट्रिसेस ए एंड बी, टू मैट्रिसेस मान लीजिए ए आपका क्या है, ए आई जे एम क्रॉस एन है, ठीक है, एम क्रॉस एन, एंड टू मैट्रिसेस ए एंड बी मान लीजिए बी क्या है, बी आई जे, ठीक है, वो भी किसकी मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। आर सेट टू बी इक्वल, आर सेट टू बी इक्वल, सेट टू बी इक्वल इफ क्या होगा, पहला दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, दोनों का क्या हो, ऑर्डर सेम होना चाहिए। फर्स्ट दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम होना चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन हमारी ये है कि दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपके क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ईच एलिमेंट्स ऑफ ए, ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग, इज इक्वल टू द corresponding elements of B, ठीक है। क्या होना चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। दैट इज क्या हो जाए, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, ए आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाए, बी आई जे फॉर ऑल आई एंड जे, फॉर ऑल आई एंड जे, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेज हो गई। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, मान लीजिए आपकी कोई मैट्रिक्स ये है 1 0 0 1, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2x2 है, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स मान लेते हैं बी क्या है, A0 0 B, ठीक है, A0 0 B, या आप यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, इसमें यही बनेगा। तो ये भी क्या है, 2x2 का है। ऑर्डर देखिए पहला क्या है, दोनों के क्या ऑर्डर सेम है, ठीक है, दोनों का क्या है, ऑर्डर सेम है। तो इक्वलिटी हमें बतानी, दैट इज ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया, दोनों का सेम हो गया। ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इस क्या है 2x2, एंड इक्वलिटी के लिए इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि इस तरीके से बनेगा 1 0 0 1 किसके इक्वल होना चाहिए, A0 0 B के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे A किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। B हमारा किसके 1 के, और 0 0 तो आपका इक्वल है ही। तो ये चीज़ आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये ऐसा होता है तो आपके जो दोनों जो दोनों मैट्रिक्स होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का, उसके बाद आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट फिर क्लास में मिलेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए हमने पहले क्या जाना, मैट्रिक्स क्या है, ठीक है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, फिर टाइप्स में आपके क्या जाते हैं, रो मैट्रिक्स आता है। रो मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, केवल 1 रो हो, ओनली 1 रो, दैट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एंड अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। एंड देन डायगोनल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल दी लीडिंग एलिमेंट, ठीक है, एक्सेप्ट द लीडिंग एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स आर 0, देन इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। एंड फोर्थ
आपका क्या था स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल्स के एलिमेंट को छोड़ के बाकी डायगोनल्स के एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो वो आपका क्या होता है, स्केलर होता है। एंड फिफ्थ आपका क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाए, डायगोनल्स के एलिमेंट आपके क्या हो जाए, सेम हो जाए, दैट इज वन हो जाए, ठीक है। डायगोनल्स के एलिमेंट अगर आपका क्या है, वन है, तो वो आपका क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है। फिर नल मैट्रिक्स की बात आती है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो या सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, तो वो आपका क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है। अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो ट्रेंगुलर मैट्रिक्स टू टाइप्स के होते हैं, अपर ट्रेंगुलर एंड लोअर ट्रेंगुलर। अपर ट्रेंगुलर में जो मेन डायगोनल्स के बिलो के सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, ठीक है। एंड लोअर ट्रेंगुलर में क्या होता है, अबव द डायगोनल्स मेन डायगोनल्स एलिमेंट आर जीरो, ठीक है। अब एंड फिर हमारी क्या आ जाती है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। कोई दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा, ठीक है, इक्वल कब होंगे, जब उनके ऑर्डर सेम हो एंड उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसी मैट्रिक्सेज हमारी क्या हो जाती है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेज कहलाती है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज जितने भी चीज़ें हमने पढ़ी है उसी से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है। ऑर्डर वहाँ पे बताना है, ठीक है, ऑर्डर है, उसमें एलिमेंट कितने होंगे, कोई भी मैट्रिक्स अगर उसमें कि उसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n का है, दैट इज उसमें m रोज एंड n कॉलम्स है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाते हैं, m n होते हैं, ठीक है, m n हो जाते हैं। दैट मीन्स दोनों को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो इन्हीं सब पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी कल देखेंगे। क्या है, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, 3.1। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है, फर्स्ट, इन द मैट्रिक्स, आपकी कोई मैट्रिक्स की वेन है, इन द मैट्रिक्स ए आपका क्या है, 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। राइट, आपको क्या क्या लिखना है, फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या बताना, ऑर्डर बताना है। सेकंड, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने हैं। एंड थर्ड आपको बताना क्या है, राइट द एलिमेंट, राइट द एलिमेंट्स, कौन कौन सा एलिमेंट, A13 A21 A33 A24 A23, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे देख लीजिए मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम्स है, भाई इसका ऑर्डर हो जाएगा, फर्स्ट आपका रो आता है फिर कॉलम आता है, तो कितने रो है 1 2 3, ठीक है, कितने रो है 1 2 3 एंड कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4 का बनेगा कि नहीं बनेगा। नंबर ऑफ रोज आपका फर्स्ट होता है एंड कॉलम्स जो होता है वो आपका सेकेंड आता है, दैट इज 3 क्रॉस 4 की क्या हो जाएगी, ये मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 एंड कॉलम्स कितने हैं 4, दैट इज आपका फर्स्ट जो हो जाएगा ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ए का क्या बनेगा आपका 3 क्रॉस 4, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स
कितना हो जाएगा, 3 क्रॉस 4 हो जाएगा। सेकेंड क्या बताना है, आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बताने। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, अगर आपका ऑर्डर क्या है m रोज एंड n कॉलम्स है तो उसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, m इंटू n होते हैं। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 एंड कॉलम्स कितने हैं 4, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। या आप यहाँ से काउंट करके भी देख लीजिए तो कितना आ रहा है आपका, 12 ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, थर्ड आपको क्या बताना है, एलिमेंट्स बताने हैं कौन से, A13। A13 का क्या मतलब हुआ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। A13 का क्या मतलब हुआ, ऐसे एलिमेंट जो आपके फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये आपका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या है, ये है, ये क्या हो गया A13, ये आपका A11, A12, A13, A14, फिर A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22, A23, A24। ठीक है, ये आपका क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, A31, A32, A33, A34। ठीक है, तो पहला क्या पूछा गया, फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम A13 आपका क्या आ रहा है, 19 आ जा रहा है। ठीक है, सेकेंड क्या बताना है, A22 बताना है। A22 यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, -2 है, तो कितना आ जाएगा -2। फिर A33, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या हो गया, -5 हो गया यहाँ पे। ठीक है, A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड रो हो गया, फोर्थ कॉलम हो गया, तो क्या है आपका 12 है। ठीक है, एंड लास्ट आपका क्या बताना, A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम कौन सा एलिमेंट है, 5/2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर। सेकेंड क्या है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। आपको पॉसिबल ऑर्डर बताना, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर it can have what if it has 13 elements। ठीक है, if it has 13 elements। ठीक है, ये हमारे सेकेंड क्वेश्चंस है, इसको अब हम कल करवाएंगे। यहाँ से सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसको ये आप सब ट्राई करिएगा, सेकेंड थर्ड वाला जो चीज़ें बताई गई उसी से रिलेटेड है। बाकी कल देखते हैं, कल जहाँ तक है ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। कोई प्रॉब्लम्स होती तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप जाके ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे आपको अपनी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। एंड जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं वो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।